कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा। बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के। जर्रे झड़कर तेरी पैज़ारों के ताजे सर बनते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिल वालिदैनि इहसाना, सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मदनी ताजदार साहबे लौलाक, सारी खुदाई के मालिक व मुख्तार, रहमते आलम नूरे मुजस्सम, अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में परवानावार झूमते हुए दरूदे पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व सहाबिही व बारिक व सल्लिम। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे। तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, मोहतरम सादाते किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, ये दुनिया फानी है। दुनिया की हर चीज मिटने वाली है। इंसान अशरफुल मखलूकात है। वादाए खुदाबंदी के मुताबिक कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। जो दुनिया में आया उसे एक न एक दिन दुनिया से जाना है। जो पैदा हुआ उसे एक न एक दिन मरना है। दुनिया में न तो कोई हमेशा रहा है, न तो कोई हमेशा रहेगा। जिंदगी और मौत ये दस्ते कुदरत में है। अल्लाह तबारक व ताला
अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसे जिंदा रखता है, जिसे चाहता है उसे मौत देता है। मौत और हयात अल्लाह ताला का हुक्म है। किसी में यह ताकत नहीं कि अल्लाह ताला के हुक्म को तोड़ सके। यफ़अलुल्लाहु मा यशा, अल्लाह जो चाहता है वो करता है। जिंदगी की एक हद मुकर्रर है, वो हद पूरी हो जाती है, इंसान इस दुनिया से चला जाता है। जिंदगी की वो हद चाहे बचपन का जमाना हो या जवानी की मंजिल हो या बुढ़ापे का आलम हो, जब दुनिया का आबोदाना पूरा हो जाता है, सांस की गिनती पूरी हो जाती है, इंसान इस दुनिया से चला जाता है। रिवायत में आता है मौत उस वक्त तक आ नहीं सकती जब तक के मरने वाले का एक दाना भी जमीन के ऊपर बाकी है। जब तक वो दाना खा नहीं लेगा, उसके हल्क के नीचे नहीं उतर जाएगा, वहां तक उसे मौत नहीं आएगी। मौत का वक्त मुकर्रर है, मौत अपने वक्त पर आने वाली है। मौत का वक्त न तो आगे हो सकता है न तो पीछे। रब इरशाद फरमाता है इज़ा जा अजलुहुम ला यस्ताखिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून, जब उनकी अजल मौत आती है न तो एक साथ जल्दी हो सकती है न तो पीछे। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी तकदीर के अंदर जो मौत का वक्त लिख दिया है, उसी वक्त हमें मरना है, दुनिया से जाना है। मोमिन इस गलत फहमी में नहीं रहता खुराक या दवा के जरिए मौत का वक्त घटाया या बढ़ाया जा सकता है। खुराक दवा हीला है, बहाना है। जिंदगी है, हर दवा काम आती है, हर इलाज फायदा पहुंचाता है, हर दुआ कबूल होती है, हर तावीज फायदा देता है। और अगर जिंदगी पूरी हो गई है, मौत का वक्त आ गया है, कोई दवा काम नहीं आती, कोई इलाज फायदा नहीं पहुंचाता, कोई दुआ कबूल नहीं होती, कोई तावीज फायदा नहीं देता, इंसान दुनिया से चला जाता है। तो कुरान मजिद की इन आयतों से मालूम हुआ मौत बरहक है, हर इंसान को मरना है, दुनिया से जाना है। चंद रोजा जिंदगी के अंदर हम नेक काम करें, गुनाहों से बचते रहें, अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिगफार करते रहें। इब्तिदाई गुफ्तगू में जिस आयत करीमा के पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वबिल वालिदैन एहसाना, और तुम मां बाप के साथ अच्छा सुलूक करो, अच्छा बर्ताव करो। रब तबारक व तआला ने मां बाप के साथ अच्छा बर्ताव करने का हमें हुक्म दिया है। औलाद पर मां बाप के चंद हुकूक हैं। मां बाप अगर गरीब हैं, औलाद मालदार है, मां बाप की मदद करे। यह औलाद पर मां बाप का हक है, फर्ज है। यह मां बाप पर एहसान करना नहीं है। मां बाप गरीब हैं, औलाद मालदार है, मां बाप की मदद करे। मां बाप पर कर्ज हो चुका है, औलाद कर्ज अदा कर सकती है, मां बाप का कर्ज अदा करे। मां बाप को कर्ज से नजात दिलाए, छुटकारा दिलाए। मां बाप बीमार हैं, औलाद इलाज कराए, उसकी खिदमत करे। मां बाप की इलाज कराए, मां बाप की खिदमत करे।
मां बाप का इंतकाल हो गया, औलाद उसे अव्वल मंजिल पहुंचाए, उसकी तजहीज तकफीन तदफीन करे, उनके पीछे ईसाले सवाब करे, सदका खैरात करे। ये औलाद पर मां बाप के हुकूक हैं। मां और बाप रहमत के दो दरवाजे हैं। जब इनमें से किसी एक का इंतकाल हो जाता है, रहमत का एक दरवाजा बंद हो जाता है। दोनों का इंतकाल हो जाता है, रहमत के दोनों दरवाजे बंद हो जाते हैं। मां और बाप औलाद के हक में बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन बास दफा औलाद पर मां बाप बोझ मालूम होते हैं। बूढ़े मां बाप औलाद पर बोझ मालूम होते हैं, औलाद इन्हें बोझ समझती है, लेकिन उनके इंतकाल के बाद एहसास होता है चंद साल जिंदा रहते हमारे लिए बेहतर था, दुआओं का दरवाजा खुला हुआ था। बाद में एहसास होता है। मां और बाप हदीसे पाक की रोशनी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा बाप है और जन्नत मां के कदमों के नीचे है। किसी भी मकान के अंदर आपको जाना है, दरवाजे में से जाना पड़ेगा, दरवाजे का सहारा लेना पड़ेगा। जन्नत में जाना है, बाप की खिदमत करो, बाप की फरमाबरदारी करो, बाप के साथ अच्छा सुलूक करो, जन्नत के बीच का दरवाजा मिल जाएगा। जन्नत में जाना है, मां की खिदमत करो, मां की ताबेदारी करो, मां की फरमाबरदारी करो, मां के साथ अच्छा सुलूक करो, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। तो औलाद को चाहिए मां बाप की खिदमत करे, मां बाप के साथ अच्छा सुलूक करे, अच्छा बर्ताव करे। हमारे आका व मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी हमें यही तालीम दी है। मस्जिद नबवी शरीफ, सहाबाए किराम का मजमा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हैं। एक खातून आई मस्जिद के अंदर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, अपनी चादर मुबारक बिछा दी, आने वाली खातून को अपनी चादर मुबारक पर बिठाया, कुछ बातचीत हुई, कलाम हुआ। जब वो खातून जाने लगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद के दरवाजे तक रुखसत फरमाने के लिए तशरीफ ले गए। सहाबाए किराम को ताज्जुब हुआ, ये खातून कौन है जिनका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतना एहतराम फरमा रहे हैं। जब आप तशरीफ लाए, सहाबाए किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान हो, ये आने वाली मुकद्दस खातून कौन थी जिनका आपने इतना एहतराम फरमाया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, ये मुझे दूध पिलाने वाली मां हलीमा सादिया थी, जिन्होंने बचपन में मुझे दूध पिलाया था। तो जब दूध पिलाने वाली मां का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतना एहतराम फरमा रहे हैं, तो जो सगी मां है, जिसने अपने पेट में 9 महीने तक रखा, तकलीफ को बर्दाश्त किया,
जना, डिलीवरी की तकलीफ को बर्दाश्त किया, छोटे से बड़ा किया, खुद गीले में सोई, हमें सूखे में सुलाया, खुद ने तकालीफ उठाई, हमें आराम दिया, खुद ने मुसीबतों को झेला, हमें राहत दी, छोटे से बड़ा किया, परवरिश की, पढ़ाया लिखाया, लोगों के साथ बैठने के काबिल कर दिया, दुआओं से नौकरी पर लगा दिया, तिजारत पर लगा दिया, कामयाबी की मंजिल पर पहुंचा दिया, शादियां करा दी। और वो मां जिसने हमारे पीछे इतनी कुर्बानियां दी हैं, उस मां का कितना बुलंद मकाम होगा, उस मां का कितना एहतराम होगा। और कुरान ने भी मां के बारे में रब ने इरशाद फरमाया, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि ihसाना, और हमने ताकीद की इंसान को, आदमी को, मां बाप के साथ अच्छा सलूक करे, मां बाप के साथ, दोनों आ गए मां बाप के साथ। अब रब इरशाद फरमाता है, हमलत हो उम्मुहु कुरहा, उस मां ने तुम्हें पेट में रखा, हमल में रखा, मां ने, हमलत हो उम्मुहु कुरहा, तकलीफ से, तकलीफ उठाई, वैसे तुम पेट में नहीं रहे, उसने तकलीफ को उठाया, तकलीफ से तुम्हें पेट में रखा, ववदअत हो कुरहा, और तकलीफ से जना, आसानी के साथ नहीं जना, बहुत तकलीफ हुई डिलीवरी के अंदर। वह हमलुहु व फिसालुहु सलासुना शहरा, पेट में रखना, दूध पिलाना, दूध छुड़ाना, यह जमाना 30 महीनों का गुजरा, 30 महीने तुम्हारी परवरिश की, तकलीफ को उठाया, तुम्हें परवान चढ़ाया। तो उस मां का कितना मकाम है। कुरान ने मां की फजीलत को बयान किया, शख्सियत को बयान किया, लिहाजा हमें चाहिए मां बाप के साथ हम अच्छा सुलूक करें, अच्छा बर्ताव करें। आजकल बात जरा कड़वी है, लेकिन हकीकत है। एक मां 5 बेटों की एक साथ परवरिश कर सकती है, दूध पिला सकती है, पढ़ा लिखा सकती है, लोगों के साथ बैठने के काबिल कर देती है, शादियां कर देती है। एक मां 5 बेटों की एक साथ परवरिश कर सकती है, लेकिन जब मां बूढ़ी हो जाती है, 5 जवान बेटे एक मां को संभाल नहीं सकते। मां कभी इस बेटे के घर पर, कभी उस बेटे के घर पर, यहां ठोकरें खाती है, वहां ठोकरें खाती है, कोई संभालने के लिए तैयार नहीं होता। हां, खुश नसीब हैं वो लोग, वो औलाद, नेक औलाद जो मां बाप को संभालती है, लेकिन अक्सर देखा जाता है मां बाप का भाव नहीं पूछते। और मां बाप के इंतकाल के बाद क्या करते हैं, कब्र पर पानी की डोलों पर डोले। अरे वो जिंदा थी तो पानी का गिलास नहीं पिलाया, भाव नहीं पूछा कि वो प्यासी है कि नहीं है, और मरने के बाद कब्र के ऊपर डोले पानी की। जिंदगी में खाने का भाव नहीं पूछा, मरने के बाद जमात को खिलाया, देगे पकाई। अरे क्या फायदा है, जिंदा थी तो खाने का भाव नहीं पूछा, खाना नहीं खिलाया, अब जमात को खिला रहा है।
लिहाजा बात कड़वी है लेकिन हकीकत है। बहुत सारे वाकयात किस्से देखे हैं, 3-4 तो मेरे सामने हैं कि जिंदगी में भाव नहीं पूछा, फिर बेटे सब जमा हो गए, चलो मां का ज़ियारत करो, धाम धूम से चेलम करो। जिंदा थी तो भाव नहीं पूछा। लिहाजा ऐसा नहीं करना चाहिए। मां बाप के साथ अच्छा सुलूक करो, अच्छा बर्ताव करो, उनकी दुआएं लो। मां बाप की दुआ भी रब की बारगाह में कबूल हो जाती है और मां बाप की बद्दुआ भी रब की बारगाह में कबूल हो जाती है। मां बाप को सताओ नहीं, मां बाप के साथ अच्छा सुलूक करो, उनकी दुआएं लो। हर नेकी का बदला अल्लाह ताला चाहे दुनिया में दे, आखिरत में जरूर देगा। हर बुराई का बदला, गुनाह की सजा अल्लाह चाहे तो दुनिया में दे, आखिरत में जरूर देगा। लेकिन जिसने मां बाप के साथ नेकी की, अल्लाह तबारक व ताला उसका अच्छा बदला उसे दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी देगा। और मां बाप के साथ जिसने बुराई की, मां बाप को सताया, उसका बदला सजा अल्लाह ताला उसे दुनिया में भी देगा और आखिरत में तो जरूर देगा। लिहाजा मां बाप के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, अच्छा सुलूक करना चाहिए। सुल्तानुल हिंद आताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने अक़वाल में एक कौल ये बयान फरमाते हैं, मां बाप कितने ही मजबूत दिल के हों, जिंदगी में 2 मर्तबा उसकी आंखों में आंसू आते हैं। कितने भी मजबूत दिल के हों, जिंदगी में 2 मर्तबा उसकी आंखों में आंसू आते हैं। एक उस वक्त जब जवान बेटा मां बाप को झिड़क देता है, निकल, यहां तेरा काम नहीं है, अलग रह जा। जवान बेटा अपने मां बाप को झिड़क देता है, तब मां बाप को आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हमने इसीलिए पाला था, इसीलिए परवरिश की थी, इसीलिए जवान किया? आंखों में आंसू आ जाते हैं जब जवान बेटा मां बाप को झिड़क देता है, तुमको कुछ खबर न पड़े, जाओ। और दूसरा उस वक्त जब जवान बेटी निकाह के बाद घर से विदाई लेती है, तब मां बाप की आंखों में आंसू आते हैं। जिस बेटी को हमने 18 साल तक परवरिश की, पाला, हर लाड प्यार उठाया, बड़ी की हमने, आज वो हमसे जुदा हो रही है, हमारे घर को छोड़ रही है, मां बाप को छोड़ रही है, भाई बहनों को छोड़ रही है, सहेलियों को छोड़ रही है, दूसरा घर बसाने के लिए जा रही है, ससुराल जा रही है। उस वक्त मां बाप कितने भी मजबूत दिल के हों, उनकी आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। तो मां बाप को जिंदगी में 2 मर्तबा आंखों में आंसू आते हैं, चाहे कितने ही मजबूत दिल के हों। तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। बताना यह है, नेक औलाद वही है, जिंदगी में भी मां बाप के साथ अच्छा सुलूक करे, अच्छा बर्ताव करे, उनकी खिदमत करे, मरने के बाद भी उनके पीछे ईसाले सवाब करे। सबसे अफजल ईसाले सवाब खत्मे कुरान मजिद, खत्मे कलमे तैयबा है। यो तो हम तबारक, सूरे मुल्क, यासीन शरीफ, कुल शरीफ, दरूद शरीफ वगैरह सब कुछ पढ़ करके इसाले सवाब कर सकते हैं, लेकिन सबसे अफजल इसाले सवाब खत्मे कुरान मजिद, खत्मे कलमे तैयबा है।
क्योंकि मैयत कब्र में जाती है। यह कब्र अनजाना मकान है, हम कभी गए नहीं, सबको जाना जरूर है। अनजाना मकान, तंगो तारीख, रिश्तेदारों ने एक सुराख भी बाकी नहीं रखा, उसे भी बंद कर दिया। अंधेरा, तने तनहा, कोई साथ में आने वाला नहीं। मेहरबान बाप हो या बेटा हो, कोई भी हो, कोई साथ में आने वाला नहीं है, अकेला सब कुछ छोड़ करके, फूल मरवा डाल करके, दो आंसू बहा करके चले गए। अब मैयत का दिल कब्र में घबराता है, बेचैन हो जाता है। तो फुकहा फरमाते हैं, खत्म कुरान मजीद, खत्म कलमे तैयबा पहले 40 दिन ज्यादा से ज्यादा खत्म कुरान करके, खत्म कलमे तैयबा करके इसाले सवाब करो, बख्शो, ताकि उसका दिल नए मकान के अंदर, कब्र के अंदर लग जाए, उसे सुकून मिले, राहत मिले। और हदीस पाक में भी आता है, जिस मैयत के पीछे 70,000 मरतबा कलमा तैयबा पढ़ करके बख्शे जाते हैं, अल्लाह ताला उस मैयत की मगफिरत फरमा देता है। तो सबसे अफजल इसाले सवाब ये है, ये इसाले सवाब करो। और मैयत के पीछे सदका खैरात करना, गरीब मिस्किन मोहताजों को खिलाना, कारे खैर करना, ये भी सवाब है, इसाले सवाब का जरिया है। और मैयत के पीछे नेक औलाद, मां बाप के हक में सवाबे जारिया है, सदक़े जारिया है। नेक औलाद के इसाले सवाब करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला गुनहगार मां बाप की मगफिरत फरमा देता है। और मां बाप नेकोकार हैं, अल्लाह ने उन्हें बख्श दिया है, अल्लाह के नजदीक वो बख्शे हुए हैं। तो नेक औलाद के इसाले सवाब करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में मां बाप के दर्जात बुलंद फरमाता है। तो नेक औलाद का किया हुआ इसाले सवाब गुनहगार मां बाप को भी काम आता है, फायदा पहुंचाता है, मगफिरत हो जाती है। नेकोकार मां बाप को भी फायदा पहुंचाता है, जन्नत में उनके दर्जात बुलंद किए जाते हैं। तो मां बाप के पीछे इसाले सवाब करो। तो चंद रोजा जिंदगी के अंदर हम अपनी मैयतों के लिए भी इसाले सवाब करते रहें। अब आखिरी बात, सैयदना इमाम गज्जाली अलैहि रहमा फरमाते हैं, रात को सोते वक्त अल्लाह का जिक्र करके सो, कहीं ऐसा ना हो सुबह लोग तेरे नाम के आगे मरहुम लगा दे। सोते वक्त अल्लाह का जिक्र करके सो, ईशा की नमाज पढ़ करके सो, आयतल कुर्सी, कलमा शरीफ, यासीन शरीफ वगैरह पढ़ करके सो। अगर रात में रूह निकल भी जाए कोई परवाह नहीं, ईमान पर खातिमा हो गया, अल्लाह के जिक्र के साथ दुनिया से चला गया। और अगर सुबह उठा तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नींद से बेदार किया, मौत से जिंदा किया। नींद भी एक किस्म की मौत है। तो अल्लाह ताला ने हमें बेदार किया, नींद से बेदार किया, मौत से जिंदा किया। फजर की नमाज को अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि मालिक ने हमें जिंदा उठाया। वरना कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, रात को ईशा के बाद इंसान सो जाता है, सुबह उठता नहीं है, जगाया जाता है, नहीं उठता। डॉक्टर को बुलाया गया, देखा, कहा हार्ट फेल हो गया, चला गया दुनिया से। अब नाम के आगे मरहुम लग गया। अब तक मरहुम नहीं लगा था, नाम के आगे मरहुम लग गया। तो रात को सोते वक्त अल्लाह का जिक्र करके सो,
ईशा की नमाज पढ़ करके सो, जिक्र करके सो, और सुबह को उठो तो अल्लाह का जिक्र करते हुए उठो, नमाज फजर अदा करो, अल्लाह को याद करो। रात को जल्दी सोने की आदत डालो, जल्दी सो जाओ ईशा के बाद। बाज हमारे नौजवान भाई 1-1, 2-2 बजे तक मोबाइल के अंदर पड़े रहते हैं, जागते रहते हैं मोबाइल को लेकर के, और सुबह 9-9, 10-10 बजे उठते हैं। यह आदत अच्छी नहीं है। अल्लाह ने रात को आराम के लिए बनाई, नींद को अल्लाह तबारक व ताला ने आराम बनाया, नौमकुम सुबाता, और रात को अल्लाह तबारक व ताला ने लिबास बनाया, और दिन को अल्लाह तबारक व ताला ने जरिए माश बनाया, कमाने का जरिया बनाया। दिन में अल्लाह का रिस्क ढूंढो, हलाल कमाई तलाश करो, हलाल कमाओ दिन के अंदर, रात को आराम करो। नींद आराम के लिए है, उसे जागकर बर्बाद न करो। यह अल्लाह का शुक्र है कि हमें नींद आ जाती है, वरना कुछ लोग ऐसे भी होते हैं नींद नहीं आती, करोड़पति हैं, गोली लेनी पड़ती है सोते वक्त, तब बड़ी मुश्किल से नींद आती है, नींद नहीं आती। अल्लाह का शुक्र है कि हमें नींद आ जाती है। अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करो। बाज लोग मीठा खा नहीं सकते, क्या है, कहा शुगर है, डायबिटीज है, करोड़पति हैं, मिठास खा नहीं सकते, मीठी चीज, डायबिटीज। बाज लोग कोलेस्ट्रॉल है, चर्बी वाला खा नहीं सकते, घी मक्खन वगैरह। तो तंदुरुस्ती बहुत बड़ी नेमत है, तंदुरुस्ती की कदर करो, उसे बर्बाद न करो। तंदुरुस्ती को गनीमत समझो। बीमारी से पहले अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी है, उसे गनीमत समझो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। बीमारी से पहले तंदुरुस्ती के अंदर तुम खड़े खड़े नमाज पढ़ सकते हो, बीमारी में कभी बैठकर भी नमाज पढ़नी पड़ती है। तंदुरुस्ती में तुम हज के अरकान आसानी के साथ अदा कर सकते हो, बीमारी के अंदर कभी हज के अरकान को अदा करना मुश्किल मालूम होता है। तंदुरुस्ती को गनीमत समझो बीमारी से पहले। अल्लाह तबारक व ताला मुझे और आपको दुनिया में जिंदा रखे, दीन इस्लाम पर जिंदा रखे, ईमान पर खातिमा बिल खैर नसीब करे। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन खतियतिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अब सलातो सलाम।